व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो। ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवशवो नमो नमो। विरूपेभ्यो विश्वरूपेवशवो नमो नमो। ओम गणपतये नमः। आपका अभिनंदन है, स्वागत है ज्योतिष की इस आध्यात्मिक धर्म सभा में। सभी चैतन्य आत्माओं का मैं अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पे आसीन धर्मगुरु एच.एस. रावत जी, चंद्रशेखर जी, जो इतने वर्षों से 39 वर्षों से ज्योतिष की इस धर्म ध्वजा को लिए हुए और सनातन धर्म की कीर्ति का प्रचार हो, प्रसार हो और वैज्ञानिक रहस्यों के साथ उसका उद्बोधन हो, उसका संवाहन हो, उनके इस महान तप को नमन करता हुआ कि यहां ज्योतिष के माध्यम से सत्य को अनुभूत करने का जो एक तड़प है, जो एक प्यास है, आप लोगों के बीच में है। ये इस बात की गारंटी है कि ये सम्मेलन सफल हो चुका। कहते हैं श्रोता हो तो वक्ता जन्म लेता है। श्रोता होना चाहिए। सुनने की कला अगर आती हो तो वक्ता के कंठ से सरस्वती का ननाद प्रकट होने लगता है। सुनने की कला हम भूल चुके हैं। While listening, do not think। और इसका उल्टा भी है, अगर सोच रहे हो तो सुनो भी मत। 10,000 भिक्षुओं के सामने बुद्ध बोल रहे थे। राजा आगे बैठे थे। तभी अचानक बुद्ध ने बोलना बंद कर दिया। सब लोगों ने सोचा शायद कुछ ब्रेक लिया होगा, लेकिन जब बहुत देर हो गई और बुद्ध ने उद्बोधन आरंभ नहीं किया तो राजा ने पूछा, भंते कुछ जल चाहिए? आप अचानक रुक क्यों गए? ये जो सरित प्रवाह चल रहा था, ये जो ज्ञान गंगा आपके कंठ से प्रवाहित हो रही थी, ये यकायक क्यों रुक गई? बुद्ध ने कहा, क्योंकि यहां कोई सुन ही नहीं रहा। किससे बोलूं? बड़ी मुश्किल से कोई सत्य को उपलब्ध होता है। किताबों का पढ़ा हुआ कितना ही पढ़ा हुआ हो, वह तुम्हारा सत्य नहीं होता। जब दूसरों का सत्य भी तुम्हारा सत्य बन जाए तो कंठ में सरस्वती का आशीर्वाद बहता है। राजन, तुम ही कहां सुन रहे थे? बोले, नहीं भंते, मैं तो सुन रहा था। बोले, तो ये बताओ, ये पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है तुम्हारा? अभी भी हिल रहा है तुम्हारा। ये बताओ, पैर का अंगूठा खुद हिल रहा है या तुम हिला रहे हो? वो बड़े परेशान हुए, ये क्या बात हो गई? बोले, महाराज जी, आप भी कैसी कैसी बातें। बोले, नहीं, तुम्हारी 10% ऊर्जा अंगूठा हिलाने में वेस्ट हो रही है। अगर तुम 100% लिसनर नहीं हो तो सत्य तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा। और गैप्स कभी फिल नहीं होते, यह झूठी बात है। गैप्स कभी फिल नहीं होते। जो एक बार प्रवाह से चूक गया, दोबारा वहां आने में उसे कई जन्म भी लग सकते हैं। इसलिए सुनते हुए एकाग्रता आवश्यक है। आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। मन तो मेरा बहुत था, कुछ खास बोलने का मन था, लेकिन फिर मैंने सोचा जो जो बातें यहां हुई ये भी बड़ी प्यारी हो गई हैं। मेरे मित्र ने मेरी रात की बात का एक परिचय दिया, सोचता हूं उसे एक बार फिर से कह दूं।
चेरापूंजी में ज्यादा बरसात क्यों होती है? अब बादल तो भरे हुए हैं जल से, वो तो कहीं भी बरस जाए। राजस्थान से आते हैं उमंगों से भरे हुए, शायद कोई हमें पुकारे। नीचे रेतीली जमीन है, अकड़ी हुई, अहंकार से भरी हुई। अब गुरु आ रहा है, कोई सम्मान ही नहीं, कोई मान ही नहीं, कोई पुकार ही नहीं, कोई चेतना ही नहीं। पुकारो तो घटना घटती है। जीसस कहते हैं खटखटाओ और दरवाजा खुल जाएगा, और पुकारो तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा का यही तो ऐश्वर्य है, कण कण में विराजित है। पुकारो तो निराकार साकार हो जाता है, निर्गुण सगुण हो जाता है, अरूप रूप वाला हो जाता है, अव्यक्त व्यक्त होने लगता है। तुम पुकारो तो सही। बादल ने कहा कि मुझे ये पुकारते ही नहीं, मैं चला जाता हूं। और वहीं चेरापूंजी में हरे भरे पेड़ गगन से ऊंचे छूते हुए, लहराते हुए, वो लहराने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। कहते प्रभु जी आओ ना, बरसो ना। इतनी तड़प, इतनी वेदना जब हृदय में हो तो बादल फिर वहीं बरस जाते हैं। तो तुम कैसे बनना चाहोगे? चेरापूंजी के पेड़ बनना चाहोगे या राजस्थान की धूल? हर हर महादेव। हर हर महादेव। ज्योतिष का सत्र है और मैं कुछ बातें आपको कहता हूं। यूं तो आप सभी ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं। सबसे पहले मैं आपके उस तप को नमन करता हूं। क्या नाम आपका? दीपिका जी। बहुत अच्छी बातें कही आपने। चलो मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां आपने छोड़ दिया था। लगन। लगन का अर्थ क्या होता है? आपको शायद मालूम नहीं कि 17 तत्वों की जीवात्मा, 27 तत्व होते हैं इस शरीर के अंदर। 10 तत्व जब छिन जाते हैं उसे मृत्यु कहते हैं। और 17 तत्वों वाली देह ये पुनः 10 तत्व पाने के लिए तड़पती है, जगह जगह जाती है, प्रार्थनाएं करती है कि मुझे फिर से शरीर मिल जाए, मुझे फिर से शरीर मिल जाए। और जब वो 17 तत्वों वाली देह को पुनः 10 तत्व मिलते हैं, उसे कहते हैं जन्म होना। लगन उसी का मूल्य है। इस लगन की इज्जत करिए। हम सबको शरीर मिल गया। उस माता पिता को प्रणाम करिए, उस माँ को प्रणाम करिए जिसने गर्भ में आपको 9 महीने रखा। उस पिता को प्रणाम करिए जिसने आपको अपना गोत्र दिया। मुझे लगता है इस विषय पे फिर से बोल दूं। गोत्र तो पिता ही देता है, मां नहीं देती। और पिता के पास X और Y दोनों होते हैं। मां के पास X होते हैं, सिर्फ X, और पिता के पास X और Y दोनों होते हैं। इसलिए जब कोई पिता अपनी कन्या का, अपनी बेटी का दान करता है, इसलिए करता है कि उसके पास गोत्र की कमी है। उसे किसी गोत्र वाले व्यक्ति के साथ बांध दें, किसी ऐसे ऋषि के, ऐसे प्रवर के साथ जोड़ दें कि ये फिर से ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा का लोप ना हो। इसलिए विवाह किया जाता है कि कन्या को मिल जाए फिर से एक गोत्र का आशीर्वाद। ये बहुत बड़ी बात है। ये टॉपिक बहुत लंबा है। संक्षेप में, हम इसलिए भाग्यवान हैं कि हमें 10 तत्व मिल गए। 17 तत्वों की ये देह होती है, 27 तत्वों की ये देह होती है। लगन, अब मैं 27 तत्वों पे अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बोलता इस विषय पे। अब हम आ गए लगन पे। लगन क्या होता है? लगन का अर्थ होता है कि पूर्व दिशा की ओर जब इस 17 तत्वों की देह ने शरीर धारण कर लिया, इसे एक शरीर मिला। मां ने धारण किया 9 महीने तक। मां की शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग ने उसके शरीर को बनाया है।
और वैसे तो जो 9 महीने हैं उनके देवता अलग हैं, उन ग्रह के स्वामी अलग हैं, अभी उस पर भी मैं बात नहीं करूंगा। अभी हम लगन की ही बात कर रहे हैं। लगन का बड़ा महत्व होता है। क्यों होता है महत्व? क्योंकि कुंडली के 12 भाव जो हैं उनका काम क्या है? इस लगन को देना। लगन ने लेना है, सिर्फ लगन ने लेना है, और बाकी जितने भाव हैं उन्होंने देना है। लगन ने लेना है। और लगन की क्या महत्ता है? जो लगन है आपका, वो आपके शरीर की आयु कितनी होगी, शरीर कितना स्वस्थ होगा, इस व्यक्ति को इस जन्म में कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना यश मिलेगा, कितना धन मिलेगा, इसका परिवार कैसा होगा, क्योंकि इसी के माता पिता होंगे, इसी लगन वाले के भाई बहन होंगे, इसी लगन वाले का पराक्रम होगा, इसी लगन वाले को धन मिलना है, इसी लगन वाले को गुरु जी का आशीर्वाद मिलना है, और इसी लगन वाले को परीक्षाएं भी देनी है, 6ठे 8वें 12वें की। सारे के सारे काम लगन अधिपति को मिलने हैं। तो लगन का बड़ा महत्व है। और आपने बिल्कुल सही कहा, लगन का बलवान होना जरूरी है। वो आप सब जानते हैं बलवान कैसे होते हैं। लगन स्वराशि का हो, अपने घर में हो, उच्च का हो, मित्र के घर में हो, शुभ वर्गों में हो, तो बलवान होता है। उस पे शुभ प्रभाव हो, वो और भी बलवान हो जाता है। जितना ज्यादा लगन बलवान होगा, शारीरिक फिजिकली पावर उसके पास बहुत आएगी। ध्यान रखिएगा, लगन का काम क्या है? फिजिकली पावर उसके पास बहुत आएगी, धन को संभालने की क्षमता आएगी, व्यापार करने की क्षमता आएगी, भाई बहनों से कैसे ट्रीटमेंट करना है ये क्षमता उसके पास आएगी। चतुर्थ भाव, माँ और प्रजा से संबंधित व्यवहार कैसे करना है ये क्षमता उसे मिल जाएगी। पंचम भाव बहुत कीमती है, बुद्धि का भाव है। पंचम भाव के ऊपर मैं खास बोलूंगा अभी, उसको हम विद्या और सूक्ष्म बुद्धि का भाव ही मान लेते हैं, बस यहीं तक जानते हैं। छठा भाव, ये हमें चैलेंज करता है, ये हमारे सामने प्रतिद्वंदी खड़ा करता है। एग्जाम, भगवान एग्जाम लेते हैं ना, अभी कितना तैयार हुआ, अभी उस महाराज जी ने बताया था एग्जाम देना पड़ता है। हाँ, छठा भाव, जिसने छठे भाव के राज को नहीं जाना उसका जीवन बेकार गया। छठा भाव आपको शत्रुओं से, आप शत्रुओं से कैसे पेश आओगे, बीमारियां भी आएंगी आपको, बीमारियों से कैसे बचोगे, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको पीड़ित करेंगे, उनको कैसे टैकल करोगे। अच्छा, कुछ लोग कोर्ट कचहरी चले जाएंगे, उनसे भी टैकल करना है। चैलेंजेस जो हैं वो छठा भाव देता है। तो जिसने छठे भाव को जीत लिया वो व्यक्ति महामानव बन जाता है। राम जी, उनको तो मुकुट पहनाया जा रहा था और उनको जंगल भेज दिया गया। छठे भाव की बड़ी गहराइयां हैं। इसलिए षष्ठी तिथि को जो उत्पन्न हुए कार्तिकेय, उनको देवताओं का सेनापति बना दिया। उनके पास हर प्रकार की समस्याओं के निदान थे, इलाज थे। वो बहुत बड़े, बहुत अनंत विद्याओं के ज्ञाता हैं कार्तिकेय जी। छठे भाव का बड़ा महत्व है। फिर सातवां भाव आ जाता है, ये आपके 180 डिग्री बिल्कुल सामने आप क्या देखते हैं, हमें देखने की कला सिखाता है। 7th हाउस जो है, सातवां भाव बहुत कीमती है, बिल्कुल आपके सम्मुख। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और आपसे बोल रहा हूं, तो आप 7th हाउस है। 7th हाउस में हमेशा शिष्य होता है, 7th हाउस में हमेशा सुनने वाला होता है, और लगन वाला वक्ता होता है, वो हमेशा बोल रहा होता है। इसलिए 7th हाउस की बड़ी कीमत है। 7वें से 7वां, फिर लगन की भी वही कीमत है, भावात भावन से। इसका बहुत महत्व है। कालांतर में पति पत्नी का भी है, और फिर व्यापार से दशम होने का भी है, माता के पराक्रम का भी है, माता की गृहस्थी का भी है, आपका बेटा जो पंचम भाव में है उसके सहज भाव भी है, ये सब आप जानते हैं। 8वां भाव बहुत कीमती है। 8वां भाव ये बताता है कि रिसर्च कैसी रही, खोजबीन कैसी रही। जब आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, तो क्या आपने उसको पूरी तरह जिया? जिसने 6ठे, 8वें और 12वें भाव की समस्याओं को जी लिया,
8वां भाव दरिद्रता का भी है, 8वां भाव मृत्यु का भी है। हम तो इतना ही जानते हैं, लेकिन और भी बातें हैं 8वें भाव में, क्योंकि ये पंचम से 5वें भाव से चतुर्थ है। पंचम भाव की जो बुद्धि का ऐश्वर्य है उसका खजाना 8वें भाव में है। जिसने अष्टम भाव सिद्ध कर लिया उसका 5वां सिद्ध हो गया। ये बड़ी गहरी बात। वो भी एक महाराज जी कह रहे थे, मेरे पास वो मशीनें हैं, मैं जमीन के भीतर के खजाने को ढूंढ लेता हूं। खजाने तो बहुत हैं। बिहारी दास जी कहते हैं, गोधन गजधन पाजीधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गायों का धन, दूध का धन, घी का धन, दही का धन, लस्सी का धन, मक्खन का धन, घी मिल जाए उसका धन, यानी शरीर का धन, मन का धन, चेतना का धन, गुरु जी से प्राप्त धन, और आत्मा को जान गया आत्मधन। इसका अर्थ होता है गोधन। इसलिए कहते हैं गोमती विद्या, इसी को कहते हैं गोकुल, और इसी गोकुल को कहते हैं गोवर्धन। इस सनातन धर्म के वर्धन करने वाले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए ये बड़ा प्यारा सूत्र है। हम थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। 9वां भाव और भी प्यारा है। अगर 10वां कर्म का भाव है तो 9वां भाव कर्म की हानि है। लो सुनो क्या बोलने जा रहा हूं। 10वां भाव यदि कर्म है तो उसका 12वां भाव 9वां भाव क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? ये देव कृपा का भाव है। ये तुम्हारे से संचालित नहीं होगा। द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड होगा। ये पिता के पितृ आशीर्वाद से होगा, ये देवों के आशीर्वाद से होगा, ये गुरुओं के आशीर्वाद से परिपक्व होगा। यहां तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए 9वां भाव की बड़ी कीमत है। लगन से ज्यादा पावरफुल पंचम और पंचम से ज्यादा पावरफुल 9वां। त्रिकोण है। और पूरे पराशर ऋषि ने 120 साल की जो दशाएं महादशा बनाई है वो इसी त्रिकोण पद्धति से बनाई है। 120 डिग्री का चमत्कार है यहां पर। ये बहुत कीमती बात है। तो आपने देखा लगन से हमने क्या क्या देखा। चलो आओ अब चंद्र लगन पे पहुंचते हैं। आपने चंद्र लगन की बड़ी व्याख्या की थी। अगर लगन से शरीर के ऐश्वर्य हैं, संसार के ऐश्वर्य हैं, और जिसने इन ऐश्वर्यों को पा लिया वो प्रधानमंत्री बन जाता है। चाय बेचते बेचते, सनातन धर्म का प्रसार प्रचार करते करते, देश की जनता को ही अपना परिवार मानते हुए तपस्या करता हुआ एक संघर्षशील व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री। आज विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसकी ओर देखते हैं। कुछ सुझाव ना, हम तो लड़ रहे हैं पागलों की तरह, हमारे बीच में आओ ना, कोई मार्ग बताओ ना। एक राजघराने के भी पुत्र होते हैं जिनको 6, 8वें 12वें भाव का पता ही नहीं होता। वो भोंदुओं की तरह इधर उधर मटकते रहते हैं, आलू से गोड़ निकालते रहते हैं। तो 6, 8वें भाव की 12वें भाव की बड़ी महत्ता है। बहुत कुछ बन जाओगे अगर 6, 8वें 12वें भाव। ये अलग टॉपिक है, कभी मन आएगा तो मैं बोलूंगा। अब मुझे दोगे 40-50 मिनट तो बोलूंगा। चंद्र लगन, आज लगन की बात है। चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक है। किसी के मन को जांचना हो तो चंद्र को देखो। और चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, और चंद्रमा ही तो तिथियों का निर्माण करता है। सारे देवी देवताओं की आराधना का राज तो चंद्रमा देता है। सूर्य से 12 डिग्री दूर हो तो वेद मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का पहला मंत्र बन जाता है। अग्निदेव हैं प्रतिपदा तिथि के स्वामी, और ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। और दूसरा हो जाए तो फिर ब्रह्मा जी, ये द्वैत है। अगर प्रथम तिथि में एको अहम द्वितीयो नास्ति है तो दूसरी तिथि ये कहती है मैं भी हूं और मेरा प्रतिरूप भी है।
वेद का वचन आता है एको अहम द्वितीयो नास्ति, और फिर वो कहते हैं एको अहम बहुत श्यामा प्रजायित, मैं एक से अनेक रूप वाला हो जाऊं। ध्यान रखना, प्रतिरूप शब्द है। कई लोगों को पता नहीं, वो कहते हो हाँ वो परमात्मा ने कहा है और मैं प्रतिमा में नहीं हूं। प्रतिमा तो थी नहीं यहां। वो कहते हैं मेरा दूसरा प्रतिरूप नहीं है, यानी मेरे जैसा ही दूसरा नहीं है। प्रतिरूप, अगर आपको अपनी कोई फोटोग्राफ की डुप्लीकेट कॉपी करानी हो तो उसे प्रतिरूप कहते हैं, आपकी ही फोटो की दूसरी कॉपी। ऐसे ही इस 16 तिथियों का आनंद है। तृतीया से पता चल जाता है संकल्प कैसे हैं आपके, क्योंकि जो संकल्प ले लेंगे 24 से 12 डिग्री जोड़ दीजिए उसमें, उसे अक्षय तृतीया कहा गया है। उस डिवीजन में यदि आप संकल्प लेते हैं वो संकल्प पूर्ण हो जाएंगे। यह है राज तिथियों का। तिथियों में तथागत छिपा हुआ है, तथ्यगत छिपा हुआ है, और तथ्य जो है वो सत्य के पास ले जाता है अगर हमारे संकल्प हों। संकल्प होने चाहिए। इसलिए जब ब्राह्मण कोई पूजा करता है वो कहता है संकल्प लो, कॉन्ट्रैक्ट लो। संकल्प लोगे तो वो पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं सोच समझ के संकल्प लेना, क्योंकि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल ही जाएगा। बुरा चाहोगे बुरा मिल जाएगा, अच्छा चाहोगे तो अच्छा मिल जाएगा। और चतुर्थी तिथि बड़ी खतरनाक है, सर कटाना पड़ता है। न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 4 नंबर का देवता राहु हुंदा है। गणेश जी का सर कटा था ना, शिव जी ने ही काट दिया था ना अपने पुत्र का। जो शीश दे सकता है वो शीश ले भी सकता है, जो अपना अहंकार दे सकता है, जो काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट कर सकता है, उसको अधिकार है सर्व पूज्य होने का। ये हैं गणेश जी, इसलिए उनका मंत्र बनता है गणः नाम तो गणपति को हवा महे। बड़ा कीमती सूत्र हैं ये। 16 तिथियों के अपने अलग आनंद हैं। चंद्रमा से प्रेम, चंद्रमा से करुणा, चंद्रमा से दया, चंद्रमा से संप्रेषण, चंद्रमा से आपसी व्यवहार, वहां करुणा है, वहां प्रेम है। लगन में शरीर की बात है, चंद्रमा से मन की बात है, तो मन के भाव। और अगर इस पे बुरा प्रभाव हो जाए, राहु केतु देख ले, चंद्रमा नीच का हो जाए, तो फिर डिप्रेशन है, तो फिर व्यक्ति घबराता है। वो की आख्या सी आशीर्वाद दे दो, साडा मुंडा कहता है साडा काम वधिया चले। अरे मन में संकल्प कर लो, सारे आएंगे यहाँ, सारे आएंगे यहाँ। बनाओ चंद्रमा उच्च का, सारे आएंगे यहाँ। कहना ही बहुत होगा, पुकारो घटना घट जाएगी, चाहो मिल जाएगा। उच्च का चंद्रमा हो तो तुम चाहोगे तो मिल जाएगा, और नीच का चंद्रमा हो तो टेंशन ना लो, मां के चरणों में आशीर्वाद लो, मां का आशीर्वाद लो, चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। मां का कभी विरोध ना करो। 5 माता होती हैं, इनका विरोध मत करना। जन्म देने वाली मां, इसका विरोध नहीं करना, इसका आशीर्वाद लेना। गंगा मैया, वो जीवन भी तुम्हें संभालती है और मृत्यु के बाद भी हमारी अस्थियां गंगा जी में जाती हैं। गंगा जी दूसरी मां है, इनका हमेशा सम्मान करना। तीसरी माता गऊ है, गऊ का कभी अनादर मत करना। वो भाई साहब टोटके दस रहे सी बड़े वधिया वधिया, एक टोटका मैं भी दस देना। गल टोटके दी आई गई है। चलता फिरता मंदिर पृथ्वी पर गऊ माता, 33 करोड़ देवी देवताओं ਨੂੰ अपने अंदर लैके जिउंदी चलदी फिरदी है गौ माता। और अगर राहु तंग करता हो, केतु तंग करता हो, इसका अर्थ यह है अगर हम डिप्रेशन में हो, अगर हम नेगेटिव विचारधारा में हो, अगर दूसरे हमें बेवकूफ़ बनाते हो, अगर हमारा नुकसान होता हो, बेचारे बर्बाद राहु केतु ने, कहानी अपनी है, तो क्या करें? आप पालक ले लीजिए, पालक की गुच्छी लीजिए और बुधवार वाले दिन गाय को खिला दीजिए। चलता फिरता मंदिर से, चलता फिरता मंदिर है, साइड में खड़े होकर गाय को पालक खिला दीजिए और कह दीजिए, हे गौ माता तोनू मैं प्रणाम करना, मेरे कष्ट दूर कर दो ना। वो जो गाय श्वास छोड़ती है, सामने से मत खिलाना, साइड से खिलाना। तो उसके अंदर इतनी क्षमता होती है गाय के अंदर, गाय की जो स्पाइन होती है
वो सूर्य केतु नाड़ी होती है वहां, उस नाड़ी से सूर्य का प्राण तत्व वो अपने भीतर खींचती है। और वो जो प्राण तत्व है जो गाय का दूध पीता है, उसका नीच का चंद्रमा उच्चगा हो जाएगा। जो गाय को ग्रास खिलाएगा, गाय के छोड़े हुए श्वास से आपके शरीर के अंदर प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये सभी प्राण जागृत हो जाते हैं। बोलो गौ माता दी, ओ बोलिया करो। अच्छा, फिर वो सूर्य लगन का क्या हुआ? एक तीसरा सूर्य लगन भी है। अगर चंद्रमा मन है तो सूर्य आत्मा है, आत्म तत्व की प्राप्ति। ओ भाई साहब बोले मैं तो उन मोक्ष से जान लगा। एना को पूछो मोक्ष तुसी रहोगे? और तुसी रह गए तो फिर मोक्ष कादा होया? मैं ही को मुक्त होना है, उससे वेले मोक्ष तुसी पा गए हो। अगर मोक्ष में मैं जाना है तो मैं ही तो समस्या है। मोक्ष भी जाके ऐसी मैं खड़ा रहा, मैं मोक्ष गया, मैं ही तो छड़ नहीं गया। जय माता दी। सूर्य आत्मा का बोध कराता है। सूर्य पिता तत्व है जो तुम्हें देता है गोत्र। सूर्य प्राण ऊर्जा है। सूर्य से संकल्प होते हैं। चंद्रमा अगर प्रेम है, करुणा है, दया है, विनम्रता है, दंडवत प्रणाम है, किसी जागे हुए की शरण में जाना है, तो उस शरण में जाने से पहले जो तुम्हें संकल्प चाहिए वो सूर्य देता है। सूर्य लगन आपको ये सब कुछ देगा। तो तीनों लगन बहुत जरूरी है। लगन तो और भी नहीं, वर्ग लगन भी है, आरूढ़ लगन भी है, फिर बड़ी लंबी मेरी स्पीच हो जानी है। लगन बहुत है, फिर हिंदू लगन भी है। पर है ना, समझ लो हम भाग्यवान हैं, 17 तत्वों वाले जीव को 10 तत्व मिल गए, है ना। 10 तत्व मिल गए और हमारे अंदर नई चेतना आ गई। और यदि ये लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन, इसे सुदर्शन पद्धति कहते हैं। पराशर ऋषि जी ने इसे सुदर्शन पद्धति के रूप में कहा है। अगर इसको हम समझेंगे और आगे रिसर्च जारी रही, हमारे पास फिर आगे षोडश वर्ग भी हैं और बहुत से वर्ग हैं। गय मैंने प्राण, त्रि मैंने त्राण, जो प्राणों का त्राण करती है उसे गायत्री कहते हैं। और गायत्री जो है, जो इसका एक माला जाप करके भगवान सूर्य को रोज जल देगा, भगवान सूर्य की असीम कृपाएं उस व्यक्ति के शरीर में आने लगेगी। उसका शरीर भी, उसका मन भी, उसकी आत्मा भी सत्य को उपलब्ध हो जाएगी। तो ये बहुत अद्भुत और प्यारी बात है। पर एक चीज बहुत अच्छी है, हम पहले इंसान हैं। हमारा धर्म, सनातन धर्म का अर्थ होता है जो सब में प्रेम, सबको एक निगाह से देखे, सब अपने हैं, यहां कोई पराया नहीं है। सनातन धर्म की बड़ी प्यारी उद्घोषणाएं हैं। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सभी सुखी हो। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं है। सारा संसार हमारा परिवार है। हम सब एक ही पेड़ के अलग अलग टहनियां, अलग अलग पत्ते, अलग अलग फल, अलग अलग फूल, लेकिन जड़ें तो सब पेड़ की भूमि के अंदर ही हैं, जो नजर नहीं आती। और उस नजर जो नहीं आता उसके लिए हम लड़ते फिरते हैं। हम सब एक ही परमात्मा से उत्पन्न हैं। हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वहां ना भटके। जिसका जो मन करे करे। किसी का लाल रंग कपड़े का पहनने है, लाल पहन लो। अच्छा एक बात बताओ, जो खाने पे जाते हो होटल में, वहां तो नहीं लड़ते। पड़ोस कोई कुछ खा रहा होता है, कोई कुछ खा रहा होता है, वहां हम लड़ाई नहीं करते। पढ़ने जाते हैं, एक साइंटिस्ट बन जाता है, एक खेल में चला जाता है, वहां भी हम लड़ाई नहीं करते। अब पूजा करने लगते हैं तो लड़ाई कर शुरू कर देते हैं। मैं नहीं खाना, मैं नहीं पीना, मैं नहीं करना। आपको जो अच्छा लगता है आप अपने घर में कर लें, लेकिन जब सब लोगों के बीच में आए तो ऐसा वातावरण बनाएं किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। अगर आप पूजा करते हैं, ऐसी पूजा का आडंबर ना करें, पता चले आओ सारा ट्रैफिक रुकिया पे है की है जी, वो पूजा कर रहे ने जी, सारे अटके पे, और रेलगड्डी रुकी हुई है। हद हो गई यार। यार तुझे घर रब नूं मना लो, तुहाडा रब चौराहे ते ही आंदा है। रब ते हर जगह है। जिसका जो मन करे पूजा पाठ घर करो, पर जब बाहर निकलो सबको गले लगा के चलो। सब तुम्हारे ही भाई बहन हैं।
तुम्हारे ही रूप है, कोई गैर नहीं है। गुरु नानक को पूछिया तुसी ये वाहिगुरु वाहिगुरु करदे हो, गुरु जी दी वाह वाह, गुरु जी दी वाह वाह दा मतलब की हुंदा है ते दस दिओ। असी पूछिया महाराज जी तुसी दसो कहंदे गुरु जी दी बिना, गुरु कृपा दे बिना काम नहीं होंदा। गुरु सब तो वड्डी चीज़ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। मैं कहा यार गुरु नानक जी को भी पूछ लो, जिन्होंने सानू सूत्र दिता है उन्होंने की पूछ लेने आ। गुरु नानक जी ने बड़ी वधिया गल कही। वो कहते ने साडे सनातन धर्म दे जेड़े आदि अवतार होए ने उन्हां दे पहले पहले अखरां नूं चुन के मैं शब्द बनाया। मैं क्या अच्छा वो महाराज की है? कहते ने वाहिगुरु वाहिगुरु। ए वाहिगुरु का मतलब की है? बोले एदे विच विष्णु दे सारे अवतारां दी पूजा हो गई। कोडवर्ड दे रहा मैं महाराज जरा सुना दियो, प्रमाण भी दे दियो। वो कहते हैं वासुदेव ते लीनो, वासुदेव ते लीनो, हा हा हरि कृष्ण ते कीनो, गग्गा गोविंद नाम सिमरियो, रामचंद्र चित लीनो, वाहेगुरु मिली शब्द उचारियो, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वो मजा आया कि नहीं? तो बोल दे क्यों नहीं भाई? सत श्री अकाल। ए राज अच्छा असी हिंदू हाँ, हिंदू यार हिंदू का मतलब की होंदा है ते दस? वेच लिखे है हिंसाम दुष्यति इति हिंदू। जो हिंसा का दूषण करे वो हिंदू है। हिंसा दा ही और दू दा दू हिंदू। महाराज कुछ और सुनाओ ना हिंदू शब्द। कहते हैं हिमालयाम समारभ्य हिंदू सरोवर पर्यंतम देव निर्मितम हिंदुस्तानम क्षेत्रम प्रचक्षते। हिमालय का ही हिंदू सरोवर कन्याकुमारी तक, हिमालयम समारभ्य हिंदू सरोवर पर्यंतम देव निर्मितम हिंदुस्तानम क्षेत्रम प्रचक्षते। इसको हिंदुस्तान क्षेत्र कहते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक सभ्यता का नाम है, एक संस्कृति का नाम है जो प्रेम देती है, करुणा देती है, सद्भावना देती है, सबको गले लगाती है और सबको प्रेम पूर्वक अपने अंदर धारण करती है। बोलो हर हर हर, जयकारा शेरावाली दा। बहुत मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। ओम शांति। आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.